नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फार्मा एंड फार्मेसी रिसर्च चैनल में। परिचय। फार्मा उद्योग में मार्केटिंग का महत्व और क्यों एथिक्स जरूरी है। यूसीपीएमपी का फुल फॉर्म कौन जारी करता है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स डीओपी, भारत सरकार। कब आया? मार्च 2024। और क्या रिप्लेस करता है? 2014 का वॉलंटरी कोड। 2. बैकग्राउंड। पुराने 2014, वेस नए 2024। कोड। विषय यूसीपीएमपी 2014। यूसीपीएमपी 2024 में क्या बदला? स्वैच्छिक बनाम अनिवार्य। वॉलंटरी वेस स्ट्रिक्टर कंप्लायंस। 2014 वॉलंटरी था, ज्यादातर फार्मा एसोसिएशंस के सदस्यों पर लागू। अब कहा गया है कि एसोसिएशंस और सभी कंपनियां स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करें। सीईओ की जवाबदेही बढ़ी है। एनुअल सेल्फ डिक्लेरेशन जरूरी है। स्कोप, दायरा, सिर्फ दवाएं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए, मेडिकल डिवाइसेस पर अलग या सीमित चर्चा। अब एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड मेडिकल डिवाइसेस और मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल आदि सभी स्टेक होल्डर्स शामिल। प्रमोशनल एक्टिविटीज, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। पहले भी कुछ नियम थे, जैसे क्लेम सही हो, मिसलीडिंग न हो आदि। अभी लोकप्रिय बदलाव, ब्रांड रिमाइंडर्स, स्ट्रिक्टर रूल्स ऑन फ्री सैंपल्स, सीएमई सीपीडी इवेंट्स, ट्रांसपेरेंसी, डॉक्यूमेंटेशन आदि। 3. की चेंजेस, डिफरेंसेस एंड न्यू प्रोविजंस इन यूसीपीएमपी 2024। यहां वो प्रमुख बदलाव हैं जिन्हें वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाहिए। 8. ब्रांड रिमाइंडर्स। अब सिर्फ फ्री सैंपल्स ही नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल आइटम्स जैसे किताबें, बुक्स, कैलेंडर्स, डायरीज, जर्नल्स, डमी डिवाइस मॉडल्स, क्लिनिकल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस शामिल। मॉनेटरी लिमिट प्रति आइटम, RSS 1000। ये आइटम सिर्फ प्रोफेशनल हेल्थ केयर सेटिंग्स में इस्तेमाल के लिए हों। 2. फ्री सैंपल्स कितने पैक प्रति वर्ष किसी HCP को दिए जा सकते हैं? 12 पैक्स पर ड्रग पर ईयर। सैंपल साइज, प्रेस्क्राइब्ड डोसेज फॉर नॉट मोर देन 3 पेशेंट्स। टोटल फ्री सैंपल्स की मॉनेटरी सीमा, कंपनी की घरेलू बिक्री, डोमेस्टिक सेल्स का 2%। 30. CME, CPD, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस। अब स्ट्रिक्ट नियम बन गए हैं। किन लोगों द्वारा इवेंट हो सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ स्पीकर्स, पार्टिसिपेंट्स, फंडिंग सोर्सेज और एक्सपेंडिचर्स को दिखाना होगा। फॉरेन लोकेशन में CME, CPD इवेंट्स आयोजन नहीं हो सकते। इवेंट्स का खर्च, एक्सपेंसेस ऑडिट योग्य होगा। पारदर्शिता जरूरी। 4. क्लेम्स, कंपैरिजंस। प्रमोशनल मटेरियल रूल्स इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट, बैलेंस्ड, अप टू डेट, वेरीफाइबल। शब्द सेफ या न्यू जैसे टर्म्स उपयोग करने से पहले जरूरी क्वालिफायर्स होने चाहिए। उदाहरण, न्यू नहीं कहा जा सकता जब ड्रग भारत में 1 साल से है। ब्रांड कंपैरिजंस, अन्य ब्रांडों को तुलना में उपयोग करने से पहले उनके कंसेंट की आवश्यकता। डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स नहीं हो। 5. गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल आदि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को गिफ्ट्स, पिक्यूनियरी बेनिफिट्स, हॉस्पिटैलिटी आदि पर्सनल बेनिफिट के लिए देना प्रतिबंधित। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सुविधा स्पीकर्स के लिए हो सकती है, लेकिन सिर्फ इवेंट से जुड़े स्पीकर लिए, डेलीगेट्स के लिए नहीं। 6. कंप्लेंट हैंडलिंग, एथिक्स कमिटीज, एनफोर्समेंट। हर फार्मा एसोसिएशन को एथिक्स कमिटी फॉर फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ECPMP बनाना है। शिकायत, कंप्लेंट्स करने की समय सीमा बढ़ी है, 6 महीने वर्सेस 3 महीने। अतिरिक्त समय भी मिलेगा रीजनेबल डिले के लिए। कंप्लेंट फी INR 1000 और नाम पते आदि स्पष्ट, एनोनिमिटी नहीं दी जाती। अपील की व्यवस्था, एपेक्स कमिटी फॉर फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ACPMP बन गया है। ECPMP के निर्णयों के खिलाफ अपील हो सकती है। डिसीजन टाइमलाइंस तय की गई है। 7. CEO की जवाबदेही और एनुअल सेल्फ डिक्लेरेशन। CEO को हर वित्तीय वर्ष के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि कंपनी यूसीपीएमपी 2024 के नियमों का पालन कर रही है। यदि कंपनी किसी एसोसिएशन की सदस्य नहीं है या एक से अधिक एसोसिएशन से जुड़ी है, तो सीधे यूसीपीएमपी पोर्टल में जमा करना होगा। 4. प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए क्या जानना जरूरी? मार्केटिंग, रेगुलेटरी, कंप्लायंस प्रोफेशनल्स, वर्क फ्लोज बदलेंगे, अप्रूवल्स, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट्स। कंप्लायंस टीम की जिम्मेदारी बढ़ेगी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, सेल्स टीम्स, उन्हें ट्रेनिंग चाहिए होगी। नए नियमों के बारे में, फ्री सैंपल्स कैसे दिए जाए, प्रमोशनल मटेरियल्स कैसे तैयार हो। लीगल, मेडिकल अफेयर्स, उसे देखना होगा कि प्रमोशनल कंटेंट, क्लेम्स आदि लीगल रूप से टिकें।
मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी नियम लागू हैं। स्टूडेंट्स, अगर फार्मा, रेगुलेशन, लॉ, हेल्थ पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो ये नया कोड केस स्टडी जैसा है। एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस को समझने का मौका। 5 एग्जाम्पल्स एंड सिनारियोस विजुअल्स के लिए अच्छा है। उदाहरण 8, एक कंपनी फ्री सैंपल्स भेजती है लेकिन लिमिट से ज्यादा पैक भेज देती है, वायोलेशन। उदाहरण 2, एक प्रमोशनल एड जिसमें लिखा है नया और पूरी तरह सेफ है लेकिन एविडेंस नहीं है, वायोलेशन। उदाहरण 3, सीएमई इवेंट का एक्सपेंडिचर वेबसाइट पर नहीं दिखाया गया। स्पीकर्स का चयन भी आर्बिट्रेरी था, ट्रांसपेरेंसी रूल टूटता है। 6 पक्ष, चुनौतियां, प्रोज एंड कॉन्स, चैलेंजेस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें।